हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स पाठशाला। आर्ट्स पाठशाला के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका जो 5वां प्रश्न पत्र है राजन सीरीज का सामाजिक अध्ययन, उसका नाम क्या है? सामाजिक अध्ययन। ये पेपर आपका 50 नंबर का होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है आपका सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो फिर चलिए आज इसके जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आज हम उसको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं। महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, नेपाल और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, जिले के प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? तो जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। अगला प्रश्न है आपका, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो ये आपका 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताइए। पहला, राजनीतिक एकीकरण, दूसरा, छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में आपकी जो मुद्रा की पूर्ति होता है उसका नियमन कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणु जीव शामिल है जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। आजकल आपको पता है सौर ऊर्जा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर सब्सिडी भी मिल रही है ताकि लोग अपने घरों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। अगला प्रश्न है आपका, वर्षण किसे कहते हैं? वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे हिमवर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा आदि। भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज। जलमंडल क्या है? जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रहण भी कहा जाता है। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना आपकी मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का महत्व किस लिए है? आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का है उतना ही महत्व शिक्षा का है। 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद हैं? तो 4 प्रमुख महाजनपद आपके हो गए काशी, मगध, गांधार, कौशल आदि। सूर्य से होगा यहाँ पे, सूर्य से वरुण की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर की है? तो 450 करोड़ किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है आपका, महर्षि वेद व्यास जी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो इन्होंने महाभारत की रचना की थी। कुशीनगर कहाँ है? यह क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर आपका ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया है तथा यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, यातायात से संबंधित निम्नलिखित के संकेत बनाइए। जैसे विद्यालय का संकेत आपने देखा होगा, जहाँ भी कहीं स्कूल होगा तो उसके थोड़ी दूर पहले ही या फिर स्कूल के गेट के सामने ही एक ऐसा बैनर लगा रहेगा। ठीक है, या यहाँ वाहन ना खड़ा करे तो आपने देखा होगा नो पार्किंग जोन हर जगह लगा रहता है कि नो पार्किंग, यहाँ वाहन नहीं खड़ा कर सकते आप। यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत है, तो ये बाएं मुड़ने का संकेत है आपका। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। नगरीकरण पहला है आपका, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण में अधिक वृद्धि। दूसरा, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। तीसरा, वन विनाश इत्यादि। अगला प्रश्न है आपका, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम भी लिखिए। तो मापक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। ग्लोब किसका प्रतिरूप है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। पहला, संपत्ति या जमीन कर तथा मकान कर यानी कि हाउस टैक्स। दूसरा, पानी एवं साफ सफाई शुल्क। तीसरा, वाहन टैक्स। अगला प्रश्न है आपका,
जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो फरवरी हर एक चौथे वर्ष बाद 29 दिन की होती है। बोध गया क्या है? बोध गया वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हर्षचरित की रचना किसने की है? तो हर्षचरित की रचना आपके बाणभट्ट जी ने की है। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन है? तो चीन के सर्वप्रथम शासक किन शी हुआंग द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ कराया गया। ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। पहला, जल संसाधनों, सड़कों, जल निकासी, स्कूल भवन का रखरखाव और निर्माण। दूसरा है स्थानीय कर का संग्रह। प्रश्न है अगला आपका, सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। पहला, गति सीमा में चलना। दूसरा, यातायात सिग्नल को फॉलो करना। अगला प्रश्न है आपका, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय कोण के माप दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये आपके 2022 में भी आया था और ये आपके 2023 में भी ये प्रश्न पूछा था। अक्षांश और देशांतर रेखा में अंतर बताइए। तो ये प्रश्न आपका आया था 2023 में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। अगला प्रश्न है आपका, जीवाश्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 35 नंबर है आपका, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था? तो गीजा का जो आपका पिरामिड है इसे 2560 ईसा पूर्व में खुफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न है आपका, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो मोहनजोदड़ो का संबंध आपकी रावी नदी से है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन है? सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो चित्रलिपि है, ठीक। सिंधु सभ्यता में क्या है, कौन सी लिपि? चित्रलिपि। पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। पहला, खुदाई से प्राप्त तत्कालिक धातु एवं मुद्राएं। दूसरा, इमारतों और भवनों के अवशेष। अगला प्रश्न है आपका, फाह्यान किस वंश के शासनकाल में भारत आए? फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं? पहला, अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप द्वीप समूह। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो घननंद था। ये 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। अच्छा, इसमें बताया नहीं कि कितनी होती है, तो आपको बता दें 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण युग को 3 भागों में विभक्त किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सिकंदर का जन्म कब हुआ? वह किसका पुत्र था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। अगला प्रश्न है आपका, प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त हुआ था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम कब दिया गया?
तो जिला परिषद के नाम पर जिला पंचायत नाम सन 1994 में दिया गया था। ममी क्या है? शव के रख रखाव की को ममी कहा जाता है। किन्हीं दो नदी घाटी सभ्यताओं के नाम बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा की खुदाई के जनक है। तो हड़प्पा की खुदाई के जनक कौन है? दयाराम साहनी। मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। मेसोपोटामिया दो शब्दों मेसो एवं पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ है बीच तथा पोटामिया का अर्थ है नदी, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों की घाटी में हुआ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास दजला फरात नदियों की घाटी में हुआ था। कुम्हार के चाक का प्रयोग किस सभ्यता ने सबसे पहले किया था? तो कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता ने सर्वप्रथम किया था। सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला, पृथ्वी का भग्नी ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र ग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। उल्का पिंड क्या है? उल्काएं जो होती हैं ये प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों एवं धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। विश्व के सबसे छोटे तथा बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है जो आपका सबसे छोटा है, ये आपका यहाँ पे गलत लिखा है। सबसे छोटा आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सबसे बड़ा है आपका एशिया महाद्वीप। ठीक, मिस्र सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताइए। होरस और ओसरिस। अगला प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवताओं के नाम बताइए। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के दो देवता हो गए आपके। पहला तो हो गया सूर्य देवता जिसको हम कहते थे समास, और दूसरा स्तर यानी कि रक्षक देवी। दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। पहला मेगस्थनीज, दूसरा वेनसवांग। ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। ईसा पूर्व का अर्थ ईसा से पूर्व है। ईसा अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व। यदि कोई घटना घटी तो उसे ईसा पूर्व 100 लिखा जाएगा। इतिहास का पिता किस यूनानी विद्वान को कहते हैं? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस यूनानी विद्वान को कहते हैं। भारत के संबंध में हेरोडोटस ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो भारत के संबंध में हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, जीवाश्म ग्रह कौन है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारे या धूमकेतु किसे कहते हैं? सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जिन्हें पुच्छल तारे कहा जाता है। पुच्छल की तारे पूंछ सदैव सूर्य की ओर, सूर्य से दूर दिखाई देते हैं। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना ही सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह ग्रहण अमावस्या को आता है। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है? सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह हमेशा कब होती है? पूर्णिमा को होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपके गौतम बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण की घटना का आशय क्या है? तो महापरिनिर्वाण की घटना का आशय बुद्ध के देहावसान से है। किन्हीं दो पुराणों के नाम बताइए। अग्नि पुराण और शिव पुराण। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब से प्रारंभ किया था? सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 320 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया था। ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं।
गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष आपका कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। दीवार से टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। तो मानचित्र के ऊपर की दिशा उत्तर होती है और नीचे की जो दिशा होती है वो क्या होती है? दक्षिण होती है। अगला है आपका, मानचित्र में नदी और कुआं को दर्शाने वाले प्रतीक को बनाएं। तो नदी जहाँ भी होगी मानचित्र में आप देखेंगे ऐसा बना हुआ होगा, और जहाँ पे कुआं भी होगा, कुआं दर्शाया होगा, वहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम या प्रतीक बना होगा वहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए। जैसे पोस्ट ऑफिस क्या लिखते हैं हम? पीओ। पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस तो सेम क्या लिखते हैं? टीओ। पुलिस स्टेशन को पीएस। पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन से हैं? पहला ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो वो आपका बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह है आपका कौन सा है? बुध ग्रह है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। आग की खोज किस प्रकार की गई? पूरा पाषाण काल में औजार बनाने हेतु लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर आग की चिंगारी निकलती थी, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ। आग की खोज इसी युग में हुई थी। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। महाभारत का पुराना नाम बताइए। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। जय संहिता था। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। इतिहास क्या है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। पूरा पाषाण काल की कोई 2 विशेषता बताइए। इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कुत्तों को पालतू बनाया गया था। तीसरा, कृषि का आविष्कार भी हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध जी थे। तारा किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है। परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया ही परिभ्रमण कहलाती है। आकाश गंगा किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। तारों के ऐसे किसी समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो जो आपका क्षुद्र ग्रह होता है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कांसा धातु किन धातु से मिलकर बने? कांसा धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था? जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। महाभारत और रामायण। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किए? तो ये सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से प्राप्त किए थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें आपके महावीर स्वामी थे।
महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्त हेतु बताया गया मार्ग है। इसके 8 नियम है: सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम तथा सम्यक समाधि। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पीछे हमने कई बार पढ़ लिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 4 वेदों के नाम बताइए: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सप्त सैंधों के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए: सिंधु, सरस्वती, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। ये आपके 7 सैंधव नदियां हैं। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? ये आपकी जो 7 नदियां हैं, ये आपका 2023 में प्रश्न आया था। ठीक है, 2024 में ये आपका 2024 में पूछा गया था। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में से किस देवता का वर्णन है? ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। सैंधवकालीन मुहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? विभिन्न धातुओं से बनी मुहरों पर बने भैंस, सांड, वाघ, गैंडे के चित्र इस काल के घोतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं वे खगोल शास्त्री कहलाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? भारत तथा सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयुज T-2 से सन 1984 में यात्रा की थी। पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिण स्थानांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी के किस भाग में सूर्य तप अधिकतम प्राप्त होता है? तो साइबेरिया में स्थित बरखोयांसक नामक स्थान पर। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो पंचायत व्यवस्था आपकी 2 स्तर पर कार्य करती है। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है आपका, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्वशासन या होम रूल का अर्थ राज्य के किसी अंग या प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? होम रूल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम लिखिए। मातृ देवी, पशुपति, शिव, प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे सूर्य, अग्नि, जल आदि। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे? इसमें अभी भी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर, आर्य आदि बताते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल 16 महाजनपद थे। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई थी? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। जैन धर्म के 5 अणु व्रत क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो था अहिंसा।
नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो नगर पंचायत आपकी 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। नगर निगम के अध्यक्ष का पद नाम क्या है? तो उसे हम मेयर कहते थे या महापौर कहते हैं। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो कृषि का आरंभ आपका नवपाषाण काल में हुआ था। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया आपका यूनानी भाषा का शब्द है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। पैगोडा क्या है? पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। पहला, साक्षरता का अभाव। दूसरा, परंपरागत विचारों का प्रभाव। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? तो पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है। वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसें के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। अगला है आपका हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध क्या है? सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज युद्ध कहा जाता है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में आपके 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये भी आपका प्रश्न 2024 में आया था। ठीक, सौरमंडल के किस ग्रह को निकाल दिया गया? सौरमंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, परंतु अब 8 है। सौरमंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम को किस ग्रह की श्रेणी में रखा गया है? तो यम को आपको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अनीश्वरवाद क्या है? ईश्वर को न मानना ही अनीश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अगला प्रश्न है आपका मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है, मंदाकिनी कहलाता है। आकाश गंगा क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाश गंगा कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन थे? तो जॉन मार्शल तथा राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के खुदाई के जनक थे। अगला प्रश्न है आपका पिरामिड का क्या आशय है? पिरामिड का आशय राजाओं के मकबरे से है। फराओ किसे कहते हैं? मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है। मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? मम्मी का संबंध मिस्र के सभ्यता से है। बस यहीं पे हो जाता है आपका जितना भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, यहाँ पे हो जाते हैं सामाजिक अध्ययन के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट। ठीक है, अब इसके आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बचा है जिसको हम दूसरी वीडियो में आप कहेंगे तो करवा देंगे। ठीक है, ये आगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो हमने जितने भी हैं राजन सीरीज में लगभग हमने सभी करवा दिए हैं अभी तक राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बस मैथ्स को छोड़ के हम मैथ भी जल्दी ही करवा देंगे। तो आप लोग बाकी सभी वीडियो जाके देख लीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर जाइएगा।